हरे कृष्णा। तो फिर एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत। जो अभी अभी भक्त प्रस्तुत हुए हैं, पधारे हैं। तो आज हम तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो अध्याय है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। विपरीत कर्म मतलब जो कर्म भगवान द्वारा निर्देशित नहीं है। अगर हम इस संसार में ऐसे कर्म करेंगे तो हमारी क्या गति होगी, इसके भी विषय में श्रीमद् भागवतम हमें बतलाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नरक आगे और श्लोकों में आएगा। अभी तक आप लोग ने देखा कि कैसे व्यक्ति अपने अपने नियत कर्म, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए अलग अलग कार्यों करने लगते हैं, कर्म करने लगता है। और उसको उस इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए, संतुष्ट प्राप्त करने के, इंद्रियों को संतुष्टि दिलाने के लिए वो अनेक पाप कार्य इस जीवन में कर बैठता है। और जब ये पाप कार्य करता है तब उसको कोई भी ज्ञात नहीं होता कि उसका क्या होगा। हम्म क्या होगा। जैसे हम ये एक फेमस वार्ता आपको पता होगी। हम्म कि चलिए, बाद में लेक्चर के बीच में बाद में बताएंगे। तो हमने 24वें श्लोक में देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7,12,000 माइल। यहाँ पे तो हम किलोमीटर मापते हैं। तो अगर आपको किलोमीटर भी करना है तो आप और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इतना डिस्टेंस यहाँ प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि 7,12,000 मील का ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्षण भर में पार करना होता है। तो यम दूत जो आते हैं हमारे पास, हम्म यमराज के दूत जो आते हैं, वो यम पाश में हमको बांध के तुरंत 2 क्षण में, क्षण भर में हमें यमराज जी के सामने उपस्थित करते हैं। जैसे ही हम ये शरीर हमारा त्याग करते हैं, जिस शरीर को हम इतना पालन पोषण करते हैं, उस पे कितना सारे कॉस्मेटिक सर्जरिया करते हैं कि हम सुंदर दिखे। जब ये शरीर में से हमारी आत्मा निकल जाती है तब हमें तुरंत क्षण भर में यम राज के समक्ष खड़ा किया जाता है। लेकिन यमराज के समक्ष खड़े रहने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। वहां पे भी ऐसे कुछ बड़े बड़े पाप हमें करने पड़ेंगे, ऐसी ऐसे कार्य हमें जो करने पड़ेंगे जो शास्त्र के विरुद्ध है, आचार्य के विरुद्ध है, उनके इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध है, और भगवान स्वयं जो भगवत गीता में कहते हैं उसके विरुद्ध है। तो ऐसे अगर पाप कार्य में हम जुड़ेंगे तो हम निश्चित ही हमारी जो गति है वो नरकगामी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो अध्याय है, ये जो वर्णन हो रहा है अध्याय में, मैं जब इसको कल पढ़ रहा था तो हृदय को बहुत पीड़ा देने वाला है, डरावना है। कि हम सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन हो सकता है, कैसे ऐसे लोग हो सकते हैं अनफॉर्चुनेट, जो इस गति से, इस गति को पार करेंगे, जिनकी ये गति होगी, जिनके साथ ऐसा होगा। हम्म यहाँ वर्णन जो हो रहा है कि वहां उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। बताइए क्या पीड़ा होगी। आई होप आगे के पहले के स्पीकर ने आपको बताया होगा
कि हमें जब हम नरक में जाते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जैसे अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो आप अगर अगर मॉल के अंदर या कहीं भी, या ऐसे ही भी, आप अगर ठंडे राज्य जैसे नॉर्थ में अगर आप गए हैं जहाँ पे बर्फ है, शिमला, कुल्लू मनाली, हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री, अभी बद्रीनाथ की यात्रा चल रही थी, तो अगर आप वहां गए हैं तो वहां आपको देखा होगा कि वहां के कपड़े कुछ अलग है, क्योंकि वहां से ठंडी से बचने के लिए हमें हमें कपड़े की, गर्म कपड़ों की बहुत जरूरत है। आप देखिए मॉल में एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है जहाँ पे बर्फ, जहाँ टेम्परेचर -18 डिग्री के भी नीचे होता है और वहां पे बर्फ उड़ती रहती है। तो वहां अंदर जाने के लिए एक सूट दिया जाता है हमें, कि हम उस अंदर जाके वो जो स्नो वर्ल्ड है उसका आनंद का अनुभव कर सकें। तो वैसे ही नरक के अंदर जाके नरक की यातनाओं को भोगने के लिए हमें एक विशिष्ट प्रकार का, हाँ, शरीर दिया जाता है जिसके अंदर रह के आदमी, आत्मा जो है उस शरीर में जाके दुख का अनुभव और करती है। यहाँ पे तो हमारे पास ऐसा शरीर है कि अगर ऐसे उसे जलती हुई लकड़ियों के बीच अगर रख दिया जाए और उसको अपना ही मांस पकाने के लिए कहा जाए तो कैसे होगा? नहीं पॉसिबल, वो मर जाएगा, क्योंकि ये शरीर में यातना सहन करने की उतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन नरक में जाके हमें एक ऐसा कॉस्ट्यूम मिलता है जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की यातनाओं को सहन करने के बाद भी शरीर नहीं छूटता। एक विशिष्ट प्रकार का शरीर होता है जो सिर्फ हमें यातनाओं को सहन करने के लिए प्राप्त होता है। हम्म। तो आपको पता है, हम बहुत कहते हैं कि एक हम प्रचलित वाक्य है कि मेरी पीड़ा जो है आप क्या समझोगे, मैं कैसे वक्त से गुजर रहा हूं आप कैसे समझोगे, मेरी पीड़ा आप नहीं समझ सकते। ऐसे बोलता है ना। हाँ। तो बहुत बार लोग कहते हैं आके कि प्रभु जी क्या बताइए, आप नहीं समझ पाओगे, बहुत पीड़ा है संसार में, जीवन में। हम्म। तो मुझे बताइए, इस व्यक्ति की पीड़ा समझ के दिखाइए कि वो खुद अपनी अपने शरीर से मांस निकाल के उसको पका के दूसरों को डिश में परोसना है। बताइए। तो जब तक हम ये शरीर में हैं तो हम बहुत सारी यातनाएं हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो यातना मिल रही है इस भागवतम के श्लोकों में, ये यातना एक्सट्रीम है। क्या है? एक्सट्रीम यातनाएं हैं ये सारी। इसको कहते हैं यम यातना। हम्म। ये वर्णन हो रहा है, ये बहुत ही डरावना, दर्दनाक, ये सारे श्लोक हैं, दिल दहलाने वाले। हम कहना ऐसे कि अगर कोई फैक्ट से अगर हम लोग वाकिफ होते हैं तो हमारी आंखें ऐसे चढ़ जाती है, अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया। हम्म। तो ये दिल दहलाने वाला अध्याय है, क्योंकि इसमें हमारी गति के बारे में कहा गया है कि हमारा क्या होगा। डेफिनेटली नित्यम भागवत सेवा करने वाले, भगवत भक्ति करने वाले, हरिनाम लेने वाले के लिए ये विपरीत कर्मों में जो नहीं भक्त अपने आप को लगाता, उसके लिए ये यातना नहीं है। वो डेफिनेटली ही विल नॉट गो इन दिस प्रोसेस, बट फिर भी हमें जान लेना चाहिए
कि अगर इन फ्यूचर कभी हमारा पतन हो, तो अगर हमें कुछ इस भागवतम के अध्ययन करते हुए जो कुछ श्लोक अगर याद हो, तो हम फिर से संभल सकते हैं। हम्म ये अध्याय को पढ़ने के बाद अगर दिल नहीं धड़कता, हाँ, तो उसको लग रहा है कि ये सब ठीक है, ये सब गप है, ये सब झूठ है। नहीं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। क्योंकि जब समझेंगे ना कि सच में ऐसा है, तब आपको पता है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ऐसा मत समझिए कि अगर हमने इस संसार में कुछ अभी इस जन्म में कोई गलत कार्य किए, तो हमें इस यातनाओं को भोगना पड़ेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम ये यातनाओं को भोग चुके हैं। और दिल दहल जाए ना, और एक प्रभु जी क्या बता दिया आपने। यस, करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं, उसके बाद हमें भगवत भक्ति करने का लाभ प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं था कि हम कोई दूसरे पशु के शरीर में थे और हम तुरंत हमें इस शरीर का इस शरीर मनुष्य जीवन का प्राप्ति हो गई, और उस मनुष्य जीवन की प्राप्ति में हमें श्रीमद भगवत गीता, भागवतम, भगवान श्री कृष्ण के हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन करने का मौका प्राप्त हो गया। नहीं, बहुत सारी यातनाओं से हम गुजर चुके हैं। दिल दहल जाएगा अगर मैं कहूं कि ये यातना आप कर चुके हो, हमारे जीवन में आके गई है, मीन्स पिछले जन्मों में हम इसको भोग चुके हैं। कैसा लगेगा? ये हम सब के साथ हो चुका है। हमारा जो भूतकाल है और जो भविष्य होने वाला है। हम्म जो लोग भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं, हाँ, उन लोग का भविष्य और भूत का वर्णन हो रहा है यहाँ। जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते, जो भगवान को अपने जीवन में एक बार भी नतमस्तक नहीं हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों का यहाँ वर्णन हो रहा है कि उनका क्या हाल होगा, उनकी क्या गति होगी। इसलिए जब हम ये वर्णन सुनते हैं, तुरंत भय, हाँ, ये जो यमराज की दहशत है ना, वो मन में मीन्स हमारे हृदय में बढ़ जाती है। हम्म, आनी चाहिए इनफैक्ट। मैं तो कह रहा हूँ ये अध्याय को पढ़ना चाहिए एटलीस्ट महीने में एक बार। हाँ, तो भक्ति करने के लिए, ऐसे तो भक्ति करने की चाह हो नहीं रही है। दृढ़ता आ नहीं रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सब लोग तो महान भक्त हैं। हम्म, तो कम से कम ये डर के आधार पे तो कम से कम हरिनाम ठीक से निकले, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसी यातनाएं क्यों दी जाती है, प्रश्न उठता है ये, सबके मन में होता है कि भगवान ऐसी यातनाएं देते क्यों है, ये बनाया क्यों है, ये कौन है। इस जगत में हम भी देखते हैं कि अगर किसी को बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, बार बार कोई ना कोई उसके कर्म के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं प्राप्त हो रही है, यातनाएं मिल रही है। हम्म तो जिसके हृदय में बहुत करुणा है, वो उसका उसकी मदद करने का सोचता है। हम्म है ना, ऐसा होता है। हाँ, तो बहुत सारी एनजीओ एक्टिविटीज करते हैं। हाँ, एनजीओ जो करते हैं, हाँ, उसमें जहां भी हम देखते हैं कि खाना देते हैं, कंबल बांटते हैं, हाँ, अलग अलग पहनने के लिए कपड़े देते हैं, अलग अलग सहायता करते हैं, एक लेवल का वो कंपैशन है। हाँ, उन जीवों के प्रति एक लेवल का कंपैशन है, करुणा है, दया भाव है। ये दिखा रहे हैं।
तो हाँ, ये प्रयास है मदद करने का, एक जीव दूसरे जीव को प्रयास कर रहा है उसकी मदद करने का। लेकिन उन सब से प्रश्न है कि यम पाश से, यम यातना से एक जीव जो है दूसरे जीव को कैसे बचाएगा। अच्छे कपड़े दे दो, बचा पाओगे? अच्छे कंबल ओढ़ने के लिए दे दो, बचा पाओगे? बारिश में छतरी दे दो, बचा पाओगे? धूप से बचने के लिए छतरी दे दो, बचा पाओगे? चलो खाना खिला दो, बचा पाओगे? 3 घंटे के बाद वापस भूख भूख करेगा वो। हाँ, इसके अंदर हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, भगवान ने बनाया ऐसा है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रसाद के सिवा अंदर कुछ मत डालो। हम्म, प्रसाद ही जीवन है, फूड फॉर लाइफ। भोग लगा के प्रसाद भोजन देना चाहिए किसी को, प्रसाद के स्वरूप में। तो भूखा है, आपने कुछ खाना खिला दिया, और गरीब है, उसको कुछ पैसे दे दिए, चलो अ, आपने कुछ मदद कर दी, इन शॉर्ट। लेकिन उसको इस यम यातना से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो भी भक्त नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया है, उसको तो यमदूत आने वाले हैं। ये वर्णन किसका हो रहा है पता है ना आपको? यह प्रश्न बन सकता है कि ऐसे अनफॉर्चुनेट लोग हैं कौन। प्रश्न बन सकता है कि प्रभु जी ये ऐसे लोग कौन है, हो सकते हैं, ये लोग है कौन? हम्म? तो 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 यमराज के जो साधन है, यमराज का जो स्थान है, यमलोक, वह यमलोक में ऐसी यातनाएं मिल रही है। तो जैसे यहाँ वर्णन हो रहा है कि ऐसे लोग कौन है जिसको ये यातना मिलने वाली है यमलोक में जाने के लिए। और यमलोक में जाने के बाद यहाँ पे ये श्लोक में क्या कहा गया है कि आग लगा दी गई है। बारबेक्यू कभी देखा है? बारबेक्यू, हाँ, बारबेक्यू करते हैं। हाँ, कल ये जब श्लोक पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया। आजकल बहुत फैशन में है, आजकल घर में भी बारबेक्यू लोग बना लेते हैं, गैलरी में कोयला लगा के। हाँ, और फिर वहां पे पनीर लगा के, कैप्सिकम, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स को लगा के बारबेक्यू करते हैं। तो वैसे ही टाइप का कुछ होता होगा यहाँ पे भी। हाँ, अभी यहाँ लिखा नहीं है कि उसके शरीर से सलिया डाल के उसको ऐसे घुमाया जाता है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ आग लग गई और उसको बीच में बिठा दिया। बताइए, हाँ, ये कोई प्रहलाद महाराज के जैसा वरदान तो हमारे पास है नहीं कि हम वहां बैठेंगे आग के बीच में और हमें कुछ नहीं होगा, और हमारे मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकलेगा। ऐसा होगा ही नहीं। हम्म? तो जल रहा है वो, उसकी पीड़ा है। क्या है उसको? उसको अपना ही अपन, फिर वो क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना ही मांस खाता है, अपना ही मांस। और ये व्यक्ति कौन है, कैसा व्यक्ति है जिसको ये यातना पड़ेगी? क्योंकि उसने इस जीवन में, इस संसार में दूसरों का मांस खाया है। दूसरों का अगर ये जब मांस खाता है, इसके लिए उसको ये सब सहन करना पड़ेगा। हम्म, एक विशेष शरीर जो मिलता है, जो मैंने कहा यातनाओं को भोगने के लिए आपको एक विशेष शरीर यमलोक में मिलता है, जिसमें हाँ, उसको ये सब अलग अलग प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद ये जैसे बता रहे हैं, हम्म, कि लोगों को अपनी इंद्रियों पे किस प्रकार संयम न होने के कारण तथा इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा
संस्था न होने से लोग इंद्रिय तृप्ति के अपराध के शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं है। प्रभुपाद ने एक अपनी इंस्टीट्यूट बनाई। प्रभुपाद सेड कि माय टेम्पल्स आर नॉट टेम्पल्स, ये मैं मंदिर नहीं बना रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूट बना रहा हूं। इस पूरे वर्ल्ड में लिख के रखिए ये चीज को। ऐसी और कोई टेम्पल नहीं है और कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें आप मंदिर में जाओ, दर्शन लो, उसके बाद आपको प्रॉपर किताबें प्राप्त होगी, उसके बाद उस किताबों को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए उसका भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे राधा रासबेरी टेम्पल में हम देखते हैं ना, प्रचार करते हैं, जितने भी विजिटर्स आते हैं उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर उसमें से कोई इंटरेस्टेड होता है जिसको सच में भगवत गीता जानने की लालसा होती है, जो इस संसार की पीड़ाओं को पीड़ा के स्वरूप में देखता है। आजकल क्या है कि किसी का अगर पीड़ा हो गई है किसी को, और वही पीड़ा हम भी अनुभव कर रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अरे जैसे ही जीवन चलता है। नहीं, वो पीड़ा में है, ऐसी ही पीड़ा हमें भी हो रही है, मतलब ये पीड़ा है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, ये जीवन का संघर्ष है। नहीं, जरूरत नहीं है ये पीड़ाओं से भोगने की। लेकिन अज्ञान के कारण हमारा क्या हो रहा है, हम इस पीड़ाओं को अपना इटर्नल मीन्स हमारे जीवन मान बैठे हैं, हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई एक कड़ी मान बैठे। आप समझे? तो यहाँ पे जो कपिल भगवान जो विपरीत कर्मों के बारे में बता रहे हैं, ये व्यक्ति कौन है? जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लगे हुए हैं। और ये जो यातनाएं जो मिल रही है वो किसको मिल रही है? ये अपराधियों को मिल रही है। और वो अपराधी कौन है? जो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक हमारे गुरु महाराज थे जिन्होंने अपना ये जीवन पूरा शिल प्रभुपाद के लिए समर्पित कर दिया। और कुछ लोग होते हैं इस संसार के लिए जो सिर्फ जीने का कारण ढूंढते हैं, और वो है इंद्रिय तृप्ति। हाँ। तो क्या होगा, जो इंद्रिय तृप्ति जो कर रहे हैं ना अपने जीवन में रह के, अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए ना यूज करते हुए है, अपने लिए इंद्रियों को भोग कर रहे हैं इंद्रियों का, तो ऐसे व्यक्तियों का यहाँ वर्णन हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों को अपने ये अलग अलग जो यातना है उससे उसके द्वारा गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे और एक प्रश्न उठता है कि भगवान तो करुणामय है, भगवान से ज्यादा तो करुणा किसी में नहीं है। वो तो करुणा की खान है। हाँ, तो वो ऐसा कार्य क्यों करते हैं? दया के सागर है भगवान तो ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा लोक क्यों बना है? ऐसी व्यवस्था की क्यों है? हाँ, इस प्रकार से दंड देने के लिए क्यों, क्या व्यवस्था की है? तो ऐसी व्यवस्था हमने भगवान को मजबूर किया है ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए। हम्म इसलिए अपराध क्या है हमारा? अपराध है हमारा इंद्रिय तृप्ति का। इंद्रिय तृप्ति अपराध क्यों है बताइए? क्योंकि इंद्रिय जो है, हाँ, इंद्रिय हमारी जो है इंद्रियां, वो हमें कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए दी गई है। आंखों से आंख से देखेगा ही, कानों से सुनेगा ही, मुंह से खाएगा ही, बोलेगा ही। तो कोई व्यक्ति कह सकता है ये मेरा शरीर है, मैं कैसे भी यूज करूं उसको, मेरे कान है, मैं जो सुनना चाहूं वो सुनूंगा, मेरी आंखें हैं।
जो मैं देखना चाहूँ वो देखूंगा। तो अपराध कैसे होगा? तो इसलिए बताया गया है कि अपराध क्यों है, क्योंकि ये कुछ भी हमारा नहीं है। हमारी आंखें, हमारे कान, हाँ, हमारा पूरा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। तो जैसे ही हम उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग, सॉरी, उसका दुरुपयोग करते हैं, इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति करना, वो इंद्रियों का दुरुपयोग है। इंद्रिया क्यों दी हमें? कि भगवान की हम सेवा कर सके। तो हमारा उद्देश्य जो है उससे विपरीत हम उपयोग कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए ही इस अध्याय को हम क्या कह रहे हैं? अध्याय का नाम क्या है? भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। हमें इंद्रिया जो दी है वो भगवान की सेवा करने के लिए दी है, लेकिन हम भगवान की सेवा न करते हुए हम हमारी सेवा कर रहे हैं। हमारी, भगवान ने इंद्रिया दी क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए, भगवत धाम लौटने के लिए, भगवत ज्ञान को अर्चन करने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए। लेकिन हम इंद्रियों का उपयोग लिए कर रहे हैं विपरीत कर्मों के लिए। विपरीत कर्मों का वर्णन होगा तो ऐसी यातनाओं को भोगना पड़ेगा। विपरीत कर्म मतलब जिस कार्य आ, करने के लिए शास्त्र अनुमति नहीं देते, ऐसे कार्य। और अगर हम करेंगे तो दंड तो मिलेगा ही। कहा गया है कि आपको यहाँ पे रेड लाइट हो तो सिग्नल जंप नहीं करना है, और आपने सिग्नल जंप कर दिया तो आपकी जो चालान है वो आपको ईमेल पे भी आ जाएगा, आजकल तो एसएमएस भी आ जाता है। और अगर उसका पेमेंट नहीं किया और उसके बाद भी कोई दंड आपने और एक कोई कोई गुनाह किया ड्राइविंग में, तो उसका डबल टिबल आपको जुर्माना आने शुरू हो जाता है, आपके अकाउंट में ऐड होते जाता है। ऐसा ही है ये। जब मनुष्य ऐसे नियम बना सकता है तो भगवान क्यों नहीं बना सकते? अरे देखो, भगवान, आपके भगवान नरक बनाते हैं, देखो नरक में। अरे क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि आपके जैसे लोग हैं। हाँ, क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि विपरीत कर्म कर रहे हैं, ऑपोजिट कर्म। देखिए, जेल बनाना क्यों पड़ रहा है इस संसार में? एक तो ऑलरेडी दुखालयम अशाश्वतम है, ठीक है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये पृथ्वी क्या है, ये जो भूवर लोग क्या है, ये दुखों का कारण है। ये संसार पूरा दुख है, यहाँ पे आपको सुख नहीं प्राप्त होगा। उसके अंदर भी बनाइए, बताइए, उसके अंदर। तो ये दुख स्क्वायर हो गया, हाँ, डबल दुख हो गया। वहां पे आपको पता है, पुलिस का जो पुलिस, आप लोग कभी गए ना हो या ऐसा मौका भी ना मिले, लेकिन जो सुना हुआ है वो बता रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में एक रिमांड रूम होता है, रिमांड रूम। वो रूम में क्या होता है पता है आपको? वो जो मुजरिम होता है, जो भी दोषी होता है, वो दोषी तब तक अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ रहता है। तो उसके मुंह से उगलवाना होता है, उससे गवाही लेनी होती है। तो उसको रिमांड रूम में डाला जाता है। वहां पे एक रूम होता है और वहां पे उसको बहुत यातनाएं दी जाती है, मारा जाता है। तो सच में इतनी यातना उसको शरीर में पड़ती है, उसको पुलिस इतना मारते हैं कि फिर फाइनली वो सच उगल देता है कि उसने गुनाह किया है, किस किस के साथ मिलके किया है। हम्म। तो ये सब अगर हम इस संसार में रह के कर रहे हैं, ये सारे नियमों को बनाया है हमारे सरकार ने, तो क्यों क्या भगवान की सरकार नहीं है? हम्म। वो तो सुप्रीम सरकार है। हाँ, क्यों हमें इस संसार में रहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करना होता है? एक अच्छे नागरिक बन के जीना होता है। हम्म। तो भगवान भी चाहते हैं कि एक अच्छे भक्त बन के जियो। हम्म। पुलिस है, आर्मी है, कोर्ट है, हाँ,
ये सब क्यों भगवान ने बना, ये हमारे सरकार ने बनाया? क्योंकि लोग हैं जो विपरीत कर्म करते हैं इस संसार में भी रह के। और यहाँ पे तो दंड मिलेगा ही। अगर नहीं सुधरा, हरिनाम नहीं लिया, इस्कॉन के कोई भक्त के संसर्ग में नहीं आया, तो क्या होगा? ये यातना तो डेफिनेट। लेकिन अगर हरिनाम का शरण ग्रहण कर देता है वो, तो इस यमपाश से वो बच जाता है। चैतन्य चरितामृत तो कहती है कि एक बार भक्त का दर्शन मात्र से, एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से, एक बार हरिनाम का उच्चारण करने से, नरक जाने से व्यक्ति बच जाता है। अरे एक बार भगवान का नाम लेने से ये यम जो दूत है, वो आपके आसपास मक्खियों की तरह जो बोलते हैं ना कि मड़मड़ा रहे हैं, वो भी नहीं होता है। वो भी नहीं होगा। हम्म। तो ये जो दंड है, पीड़ा है, ये नर की जो यातना है, हम्म, पता नहीं आजकल जेल में पत्थर तुड़वाए जाते हैं या नहीं। मुझे तो नहीं लगता। चक्की पीसी जाती है क्या, नहीं पता नहीं। हम्म। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अभी कुछ अलग प्रकार की सजाएं देते होंगे, कुछ अलग प्रकार के हम्म, शायद कोडिंग। हाँ, अभी आजकल तो नहीं होता होगा, लेकिन सजाएं तो दे रहे हैं। क्योंकि उसको सुधरना पड़ेगा। सुधरने के लिए ये सारी यातनाओं को से गुजरना पड़ता है कि वापस कभी ऐसा अपने जीवन में वो ना करे। हम्म। तो जो लोग हैं, हम्म, तो ये इस जगत में नरक भी है, पता है आपको? हम्म। नरक कैसा है? जहां पे यातनाएं वो एक्सट्रीम है, हाँ, इतनी भयानक है, और इतनी भयानक और उस स्तर पे मिलती है जो आप हम कल्पना नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है। लेकिन लेकिन बाकी जगह भी तो है इस पृथ्वी पे जहां पे यातना मिलती है। हम्म। तो ये क्यों हो रहा है लोगों के साथ, ये कैसे हो रहा है? हाँ? तो अ, जो अपराधी है, अपराधी व्यक्ति है, और अपराधी व्यक्ति कौन है? अपराधी वो व्यक्ति है जो इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को लगाए हुए हैं, इंद्रिय को भोग करने में। हम्म। तो तो कैसे बचें इससे? हम कैसे बचें? इससे कैसे बचें? तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, इंद्रियों को भोगो मत, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो जाना है नहीं, और डेफिनेटली हम नहीं जाएंगे। हम्म। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग? एवरीडे भागवतम का सेवन कर रहे हैं, हर रोज मंगलारती कर रहे हैं, हर रोज मंगलारती के बाद जपा कर रहे हैं, और दिन भर में भी सेवाएं कुछ ना कुछ चालू है। हम्म। भगवान का स्मरण चालू है। आने वाले दिनों में देखो, अभी हमने हमने जन्माष्टमी की तैयारी की, और फेस्टिवल किया, प्रभुपाद अपीयरेंस डे किया, गुरु महाराज की व्यास पूजा की। अभी दूसरा फेस्टिवल आ गया, बताइए, राधाष्टमी आ गई, अभी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम्म। तो भगवान के भक्त जो होते हैं, हमें क्या करना है? नॉलेज होना जरूरी है कि अगर नहीं करूंगा तो ऐसी पीड़ाओं से जाना पड़ेगा। इससे अच्छा भक्ति कर लो भाई, और इसी जन्म में भगवत धाम लौट चलो। हम्म। जो तो ऐसी बुद्धि को विकसित करना चाहिए जिससे हम ये यम पास से और यम लोक में जाने से बचे। हाँ? तो तो ये है जो
ये सारे जो अध्याय में सारे श्लोक जो हैं, जैसे मैंने इनिशियली कहा कि बहुत डरावने, दिल धड़काने वाले श्लोक हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यातनाओं का वर्णन हो रहा है जो कपिल भगवान हमारे लिए माता देवहूति को बता रहे हैं, क्योंकि देवहूति के लिए तो ये जरूरत ही नहीं है, ना विदुर जी के लिए, ना उनके लिए भी है। लेकिन हम क्या है, कलयुग के बद्ध जीव है, कभी कभी हम भक्ति से विमुख हो जाते हैं, और कभी कभी हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ना लगाते अपनी सेवा में लगाना शुरू कर देते हैं। तो तभी याद आ जाना चाहिए कि अगर मैंने अपनी इंद्रियों का संयम नहीं किया, अपनी इंद्रियों को श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और आचार्यों के कथन अनुसार उसका उपयोग नहीं किया, तो मेरा भी हशल यही हो सकता है जो यहाँ पे भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं। करेक्ट। सो थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पे हम विराम लूंगा मैं। किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे के श्लोकों में और वर्णन आएगा, और अलग अलग हमारे जीवन में जो अलग अलग प्रकार के हम पाप कर्म करते हैं, उसके वजह से हमें अलग अलग कौन से नरकों में जाना पड़ता है और कैसी यातनाएं मिलती है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक में पता चलता है कि जिसकी जीवा पे कंट्रोल नहीं है, जो 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 मांस खाना पसंद करता है, उसको अपना ही मांस खुद को खाना पड़ता है और दूसरों को भी प्लेट में सर्व करना पड़ता है। बताइए। और ऐसा करने से वो मरता नहीं है, उसको बार बार मीन्स उसको जब तक यमराज ना चाहे वो यातना शरीर में से आत्मा बाहर नहीं निकल सकती, बाहर नहीं निकल पाती। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जो जो माता जी के ग्रुप के भक्त लोग हैं जो एवरीडे कर ही रहे हैं भागवतम के सेवन, लेकिन कुछ भक्त लोग हमारे ग्रुप के जुड़े हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा ये कि ये अध्याय को पढ़े थोड़ा। कल सुबह उठ जाओगे आप लोग, जपा सेशन में आ जाओगे। एक एक दिन वेस्ट नहीं करना है हमें, और इसी जन्म हमें भगवत भक्ति प्राप्त करके ये जो लोक है उसको स्किप करके ऊपर जाना है। हरि बोल, हरे कृष्णा। Hare Krishna. Prabhu, I have a small one doubt. I think you answered it, but even then I would like to ask. In many of us who came to ISKCON before that, we were all meat eaters or flesh eaters and all that. And then we come into ISKCON and given up all that. So we entered into devotional service. तो उन लोगों को भी ये झेलना पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट, Just wanted to know that. because the one Harinam, one the if we take the once the name, because right now I don't know remember the shlokas, कि हम एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के शरण और दंडवत करते हैं, दंडवत भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और दंडवत करते हैं, तो उसको नरक वो गामी नहीं होता है, नरक नहीं जाता है। ऐसे व्यक्तियों की यहाँ चर्चा हो रही है जो अपने पूरे जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी नतमस्तक नहीं हुए। कोई कभी एक बार किए है, दूसरी बार किए हैं, और फिर बाद में वापस अपने जीवन में ऐसे गलत कार्यों को करते रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि हमारा भी हम लोग इस यातनाओं से गुजर चुके हैं। अगर मैं कहूं तो आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन हम ये यातनाओं से गुजर चुके हैं, क्योंकि हमने अलग अलग प्रकार का ये शरीर को धारण किया है, और मनुष्य जीवन भी अलग अलग शरीरों में हमने वापन किया है, लेकिन तभी हमें हरिनाम नहीं मिला था, तभी हमें वो हरिनाम नहीं मिला था। तो ये मनुष्यों में भी हाईएस्ट जो जो गति है, जो 4 लाख प्रकार के योनियां हैं मनुष्य प्रकार, उसमें भी जो हाईएस्ट जो लोग हैं
हाँ, वो तो गंधर्व, किन्नर, देवता, ये सब भी उसमें आते हैं। लेकिन जो मनुष्यों की कैटेगरी में जो भक्त है ना, वो टॉप मोस्ट है। वो योनि जो 4 लाख प्रकार के अलग अलग योनि है, उसमें टॉप मोस्ट में आते हैं। जो भगवत भक्ति करते हैं, हरिनाम करते हैं, वो भी नित्य। सो डेफिनेटली जो प्रयास जो हमारा है, जो हमने किया है, अ, उसका हमें, क्योंकि अभी हम भगवान की शरण में गए हैं, तो भगवान करुणा की खान है। भगवान द मोस्ट कंपैशन व्यक्ति हैं। भगवान है इसी के लिए, क्योंकि वो अपने सारे जीवों को अपने पास रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जीव बार बार संसार में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भोग को भोगने के लिए इस संसार में वापस जाते रहता है। तो डेफिनेटली नॉट, योर क्वेश्चंस आंसर